हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कौन सा, सिंथेटिक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, और अब हम जो देखेंगे टेबल वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर की है। देखिए दोनों जो इंडिकेटर थे पहले वाले, सिंथेटिक और नेचुरल, उन्होंने क्या किया, कलर को चेंज किया। कलर बताया कि एसिडिक मीडियम में कैसा होगा, न्यूट्रल मीडियम में कैसा होगा और बेसिक मीडियम में कैसा होगा। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ओल्फैक्टरी का मतलब सूंघने से होता है, ओड्यूर से होता है, स्मेल से होता है, कि किसी भी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि ये एसिडिक है या बेसिक है, एसिडिक है या बेसिक है, तो हम क्या करेंगे, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर की हेल्प से भी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। करना क्या होगा, सबसे पहले हमें ये टेबल लर्न करनी है। टेबल के अकॉर्डिंग हम याद करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस कौन सी स्मेल देगा, और जो स्मेल आएगी बेटा वो सब्सटेंस के अकॉर्डिंग आएगी। अगर हमारे पास ओनियन है तो ओनियन जैसी स्मेल रहेगी, अगर वनीला है वनीला जैसी स्मेल रहेगी, और क्ले ऑयल से तो इस जैसी स्मेल रहेगी। कहने का मतलब जो सब्सटेंस है उसी की खुद की स्मेल ही हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो हमें बताएगा नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में हमने सबसे पहले लिया किसको, ओनियन जूस को। ओनियन जूस को अगर न्यूट्रल मीडियम में डाल दें, सपोज कीजिए आप पानी में डाल दें इसको, ओनियन को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, पानी के अंदर जो स्मेल आएगी वो ओनियन की रहेगी। किसकी रहेगी, ओनियन की रहेगी। अगर बात करें हम एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में भी स्मेल रहेगी, लेकिन बेसिक मीडियम में कोई स्मेल नहीं आएगी। दैट मीन्स द स्मेल या ऑड्यूर ऑफ द ओनियन इज डिसअपियर इन द बेसिक मीडियम। क्लियर। तो इसके लिए करना क्या होगा, आपने एक प्याज को काट कर 3 कपड़े के टुकड़े ले लेने हैं। 3 टुकड़े लेंगे कपड़े के, उसमें 1 बाई 1 फीट के हिसाब से आप ले लेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, जैसे ही प्याज को काटेंगे तो उस कपड़े को हम पहले पानी में डुबोएंगे, पानी में डुबोकर उसको निचोड़ देंगे, फिर उसके अंदर प्याज डाल देंगे। क्लियर। फिर उस कपड़े को देख लेंगे कुछ टाइम बाद कि उसमें स्मेल होगी या नहीं होगी। इन द सेम प्रोसीजर हम करेंगे एसिडिक मीडियम में। एसिड में जो क्लॉथ है उसके अंदर प्याज डाल दें, उसको देख लेंगे, या फिर दोनों को मिक्स करके। इसी तरह बेसिक मीडियम में तो हमने जो नोट किया वो कि वाटर के अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे न्यूट्रल मीडियम में आप वाटर रख लो, और एसिडिक मीडियम में HCl एक्वस, नॉट ओनली HCl। बेसिक मीडियम में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रख लीजिए। इसमें जो मीडियम है वो मैंने आपको बता दिया साथ के साथ, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप। तो क्या होगा, अगर हम वाटर वाले सॉल्यूशन में देखेंगे तो इसका मतलब उसमें तो स्मेल हमें आएगी, ऑड्यूर आएगी हमें किसकी, ओनियन की। और एसिडिक मीडियम में भी क्या होगा, स्मेल रहेगी। यानी कि न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में स्मेल रहेगी, लेकिन बेसिक मीडियम में स्मेल नहीं होगी, यानी कि ऑड्यूर नहीं होगी। अगर हमारे पास 3 सॉल्यूशन है, A, B और C, एक में बेटा वाटर है, दूसरे में HCl है, और तीसरे में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। इनका जो सॉल्यूशन है सिंपली वाटर, सिंपल हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, फिर प्याज के साथ इनको हम मिक्स करके देखेंगे। तो पहले में स्मेल आएगी, सेकंड में स्मेल आएगी, लेकिन बेस के केस में स्मेल नहीं होगी। दैट मीन्स द ओनियन जूस या ओनियन डू नॉट गिव एनी टाइप्स ऑफ द ऑड्यूर इन द बेसिक मीडियम। क्लियर बेटा। यानी कि ओनियन की स्मेल को आइडेंटिफाई करना है या ऑड्यूर को आइडेंटिफाई करना, ऑड्यूर को, तो हम क्या लेंगे, एसिडिक और बेसिक मीडियम। क्लियर। सेकेंड हम चलते हैं वनीला पर। अब वनीला में क्या होगा, अगर हम न्यूट्रल मीडियम में लें तो वनीला की स्मेल रहेगी, ऑड्यूर रहेगी। एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो भी स्मेल रहेगी, लेकिन बेसिक मीडियम में स्मेल नहीं रहेगी, यानी कि ऑड्यूर वो क्या हो जाएगी बेटा, डिसअपियर हो जाएगी। क्लियर। इन द सेम एक क्ले ऑयल है, लौंग का तेल जिसको आप बोलते हैं, न्यूट्रल में ऑड्यूर रहेगा,
एसिडिक मीडियम में भी ओड्यूर रहेगा, लेकिन बेसिक मीडियम में बेटा ओड्यूर नहीं रहेगा। क्लियर? तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, इफ यू टेक द सम अमाउंट ऑफ द वेनिला जूस या वेनिला पाउडर या सॉल्यूशन दैट मिक्स विद द 3 सॉल्यूशन ए, बी एंड सी, आइडेंटिफाई द विच टाइप ऑफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। समझ में आया क्या है? या फिर हम ले लें कि वी टेक द सम अमाउंट ऑफ द ऑनियन जूस, देन वी ऐड इन द 3 टेस्ट ट्यूब containing acidic, basic and neutral solutions, but we have no any information about the test tube, which one have the acidic, which one is the basic and neutral. ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा ये एक्सपेरिमेंट हो जाएगा बेटा। ऐसे हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे और उसकी ऑर्डर को ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर? तो इसको आप नोट कर लीजिए बेटा इसमें अच्छे से। तो इंडिकेटर बेटा हमारा हो चुका है। इसी के साथ एक पीएच का टॉपिक है, वो हम एसिड, बेस और साल्ट के बाद डिस्कस करेंगे, यानी कि सॉरी एसिड और बेस के बाद डिस्कस करेंगे एंड देन साल्ट। तो चलिए अब हम टॉपिक शुरू करते हैं। इंडिकेटर हो गया, और चूंकि इस चैप्टर में हम ना इंडिकेटर भी डाल देंगे। क्या डाल देंगे? इंडिकेटर। इंडिकेटर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इंडिकेटर कंप्लीट, बचा क्या? एसिड। तो एसिड होता क्या है वो देखिए पहले। एसिड, एसिड की अगर हम बात करें, आपने सुना होगा बेटा HCl, क्या ये एसिड है? नहीं है। एसिड का फॉर्मूला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है। क्लियर? न कि ओनली HCl, दिस इज द हाइड्रोजन क्लोराइड। तो एसिड क्या होता है जो आपने सुना है, हमें इनका टेस्ट कंफर्म करना है कि ये कैसे होंगे, खट्टे होंगे, कड़वे होंगे या कैसे होंगे, कैसी नेचर होगी इनकी। क्लियर? और सिंपली कि एसिड होता क्या है। तो एसिड की अगर हम बात करें तो एसिड क्या रहेगा, विच गिव्स H पॉजिटिव आयंस इन सॉल्यूशन, या विच गिव्स H पॉजिटिव आयंस। क्लियर? कैसे होगा? HCl एक्वस है, अगर मैं इसको वाटर में डाल दूं तो क्या देगा ये? H पॉजिटिव प्लस, या सिंपली एक्वस लिख ही रखा है, प्लस OH नेगेटिव, सॉरी Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। क्लियर? तो ये एसिड है। अब टेस्ट जो होगा इनका वो श्योर होगा। क्या होगा? श्योर इन टेस्ट। खट्टे, लेमन एग्जाम्पल रहेगा। क्लियर? अब क्या करेंगे? टर्न ABR बताया था मैंने इसके लिए कंसेप्ट, ABR, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, ब्लू टू रेड लिटमस। अब देखते हैं कि ये क्या करेगा। कोरोजिव नेचर, मतलब हाथ पे गिरेगा तो बेटा जला देगा, ठीक है। मेटल का कोरोजन करवा देगा। कोई भी मेटल है जो इसके साथ रिएक्ट करे उसको क्या करवा देगा? कोरोजन करवा देगा, ठीक है। नेक्स्ट, आयोनाइज्ड इन्वर्टर। कैसे? HCl हमने लिया, यहाँ पर वाटर लिख दें तो ये क्या देगा? H पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। क्लियर? तो ये वाटर के अंदर क्या हो गया? आयोनाइज होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, HCl प्लस वाटर तो गिव्स H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस। ये भी एक्वस में रहेगा बेटा और ये भी एक्वस में रहेगा। H3O पॉजिटिव को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस। क्या बोलेंगे? हाइड्रोनियम आयंस। ये क्या है हमारे पास? हाइड्रोनियम आयन। क्लियर? H3O पॉजिटिव। दोनों में से आप कोई भी एक्सप्लेन करके लिख सकते हो इसमें से। उसके बाद देखिए, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
नेक्स्ट जो पॉइंट है ऊपर लिख देते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, या फिर ये कहें कि एसिडिक सॉल्यूशन, इसमें हम ये भी बोल सकते हैं एसिडिक सॉल्यूशन इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? जैसे देखा अभी हमने इसमें HCl को पानी में डालेंगे तो क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसकी वजह से क्या होगा बेटा, कंडक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम ऑयल विट्रोल भी बोलते हैं, और इसको हम किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड। इसका नाम हाइड्रोजन सल्फेट भी होता है, हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट इज HNO3, HNO3, नाइट्रिक एसिड। क्लियर? ये तो हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल। CH3COOH, ये हो गया बेटा ऑर्गेनिक एसिड। इथेनोइक एसिड, जो जुबान पर रहने चाहिए वही आपने याद रखने हैं। HCOOH, मिथेनोइक एसिड। अदरक जो होती है विनेगर, उसके अंदर इथेनोइक एसिड होता है, और जो रेड एंट होती है, चींटी या फिर कोई तदैया वगैरह काटता तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। क्लियर? यानी कि दोनों ही जहर होते हैं इसमें। नोट कीजिए बेटा इसको। अब देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड में क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, एक वीक एसिड होगा, और ये हम किसके बेस के ऊपर देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन इन वाटर, ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन इन वाटर। क्लियर? तो एसिड हम लेंगे टू टाइप्स। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड and second is weak acid। क्लियर? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड ये किसके बेस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिसोसिएशन इन वाटर, या एबिलिटी टू डिसोसिएट। क्लियर? तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, एसिड which is completely ionized। क्लियर? और यहाँ पर ये क्या होगा, एसिड which do not completely ionize, which is पार्शियली या पार्शियल आयोनाइज, या फिर बोल सकते हैं एसिड विच डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली। जो आपको ठीक लगे वो आप याद कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड विच इज़ कम्प्लीटली आयोनाइज, और ये किस में है, वाटर के अंदर है, ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन इन वाटर। क्लियर? या डिसोसिएशन इन द वाटर।
एसिड विच डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, अभी एसिड विच डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज, एक ही बात है। तो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर हम HCl, H2SO4, HNO3 यानी कि मिनरल एसिड, ये किसका एग्जांपल है? मिनरल्स एसिड का बेटा। क्लियर? ये सभी क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसे हैं? देखिए HCl को अगर वाटर में डाल दें तो क्या देगा? H पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। H2SO4 को तोड़ेंगे तो क्या देगा? H पॉजिटिव प्लस 2H पॉजिटिव लिख सकते हैं, SO4 2 नेगेटिव। HNO3 को तोड़ेंगे तो क्या देगा? H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, ये भी एक्वस में रहेगा, इधर भी एक्वस में। क्लियर? यानी कि जो पूरी तरह आयोनाइज हो जाएगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बात करते हैं वीक एसिड की। वीक एसिड, एसिड विच डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली या फिर एसिड विच डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज। बात एक ही है बेटा इसमें। तो एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल है यहाँ पर CH3 COOH, अभी नाम बताया था इथेनोइक एसिड। सेकेंड इज HCOOH मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड भी बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड, ये कार्बोनेटेड कंपाउंड्स में पढ़ेंगे हम। मिथेनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, चलिए कैसे आयनाइज नहीं हुए। इनको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। ये कौन से हैं? यहाँ पर आप लिख लेना, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। क्लियर? अब बात करते हैं कैसे हो गई। देखिए CH3 COOH एक्वस है, यानी कि वाटर के साथ है, तो ये देगा बेटा CH3 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये भी एक्वस में होगा और ये भी एक्वस में होगा। इन द सेम केस HCOH के साथ होगा, क्या देगा ये? HCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव एक्वस एक्वस। क्लियर? स्ट्रॉन्ग एसिड विच आर कंप्लीटली आयोनाइज, वीक एसिड विच डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज। एग्जाम्पल देखा मिनरल एसिड का HCl H2SO4 HNO3 का, और वीक एसिड में हमने देखा ऑर्गेनिक एसिड का इथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड का एग्जाम्पल विच डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज। नोट कीजिए बेटा इनको। क्वेश्चन देखिए बेटा, एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ HCl। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, सिंपल सा आंसर रहेगा कि HCl इज एसिडिक इन नेचर। दो तरीके आपके पास होंगे यहाँ पर आंसर बताने के। पहला, इट गिव H पॉजिटिव आयन बिकॉज इट गिव्स H पॉजिटिव आयन। कैसे? HCl एक्वस है, तोड़ेंगे तो क्या देगा? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। क्लियर? सेकंड, HCl एक्वस टर्न ब्लू लिटमस टू
ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। क्लियर? तो एक्सप्लेन, इसमें पूछ भी सकता है कि एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो बेटा ये लिख के इसके ब्रैकेट में कर देना कंप्लीटली आयोनाइज। इसी तरह एसिटिक एसिड के बारे में पूछ सकता है। तो कहने का मतलब एसिड का और बेस के साथ जो क्वेश्चंस बनेंगे, अभी हमारा टॉपिक है वो एसिड का टॉपिक हमारे पास है, और अभी हमने देखा था इसमें इंडिकेटर और एसिड। इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, क्लियर, और फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ तक आप इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा, राइट कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी डाउट बनता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।